नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में फेज़ 14 में सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर टोटल 3003 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस डेली अपलोड करते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 13 अप्रैल 2026 से, और 4 मई 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। यहाँ पे देखा जाए तो 18 से 25 साल, 27 साल, 18 से 28 साल, 30 साल, 35 साल, 25 साल, 30 साल। तो यहाँ पे ना अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे एज लिमिट जो है वो बताई गई है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दे सकते हो, या फिर आपके पास मैट्रिकुलेशन में अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आप उसको सबमिट कर सकते हो। बाकी एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको माई एसएससी का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये रहा वेबसाइट। यहाँ पे आके बेसिकली आपको क्या करना है, पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है पहले। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली फिल करना है, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स आ गए, पूरा सारी चीज़ आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, फिल करने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, एडिशनल डिटेल्स डालना है और डिक्लेरेशन पर सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, फिर लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड का यूज़ करके, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड यूज़ करके कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपीज़ पे करने हैं। बाकी अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो कोई भी फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हो तो 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम करेक्शन करेंगे 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद भी वापस अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 लेवल होने वाले हैं, मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, जितने भी पोस्ट हैं 3 लेवल में ही डिवाइड है। ठीक है, कुछ पोस्ट मैट्रिकुलेशन वाले हैं, कुछ पोस्ट के लिए हायर सेकेंडरी 12th चाहिए और कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स पूछा जाएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन होगा जिसमें बेसिक नॉलेज होने वाला है। ठीक है, मतलब प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। टोटल 60 मिनट आपको मिलने वाला है, 15 मिनट ईच। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.50 जो है वो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इसका स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रॉपर्ली दे दिया गया है, इंटेलिजेंस के लिए, अवेयरनेस के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए और इंग्लिश के लिए। फिर हायर सेकेंडरी के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स पे आने वाले हैं वो भी अलग से बताया गया है। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई करना है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आने वाले हैं प्रॉपर्ली यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, बाकी यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है और आप 12th सेकेंडरी वाले, मतलब 12th वाले में भी अप्लाई करना चाहते हो, फिर 10th वाले में भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी कट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो UR के लिए 30% है, OBC EWS के लिए 25% है और अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया गया है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या करना है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट के थ्रू बता दिया गया है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फिर कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, पासवर्ड क्रिएट वगैरह करना है तो पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर आपका डिक्लेरेशन वगैरह यहाँ पे देना पड़ेगा, एडिशनल करके डिक्लेरेशन यहाँ पे क्लिक करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिक्लेयर करने के बाद प्रॉपर्ली आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फिल फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू फॉर्म और सबमिट फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें फिर आपको करनी है, प्रॉपर्ली अच्छे से फिल करना है, फिल करके फिर आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस ही अगर आपको जानना है कैसे आपको सबमिट करना है तो जो PDF है ना इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया मैंने, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी शेयर कर दिया मैंने वीडियो बनाने से पहले ही। जितने भी PDF मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो सारे PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करके दे देता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप PDF इजीली जो है वो डाउनलोड कर पाते हो। अभी आ जाता है कैटेगरी ऑफ पोस्ट पे। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे ना तो पोस्ट कोड दिया गया है, नेम ऑफ पोस्ट बताया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, कितनी एज लिमिट है, पे स्केल क्या होगा और एग्जामिनेशन का लेवल क्या होगा और कितनी कितनी वैकेंसी बता दिया गया है। जैसे पहला अगर देखें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए है। ठीक है, ये है नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में, 18 से 27 साल की एज लिमिट है, पे लेवल 6 होगा, हायर सेकेंडरी मतलब 12th रिक्वायर्ड है। ठीक है, वैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट है, जूनियर इंजीनियर है। ठीक है,
यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत सारे हैं पोस्ट है, अलग अलग जूनियर इंजीनियर में अलग अलग डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अलग अलग डिपार्टमेंट में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। हायर सेकेंडरी आप देख सकते हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन की अगर बात करें तो स्टोर अटेंडेंट के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, 18 से 25 साल पे लेवल 1 होगा और 10th पास रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपको जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, इसके बाद मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है। फिर ग्रेजुएशन में बात करें तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एक्सप्लोजिव के लिए यहाँ पे देखा जाए तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो है वैकेंसी है, 18 से 30 साल का एज लिमिट है, पे लेवल 6 होगा, ग्रेजुएशन एंड अबव रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें तो इतने सारे पोस्ट हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए यहाँ पे अगर स्क्रॉल करके मैं नीचे जाऊँ तो आप सिर्फ देखते रहिए कितने पोस्ट हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपको देखना है कि आपने 10th को किया है, 12th किया है, फिर ग्रेजुएशन किया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही देखा गया जैसे 12th हायर सेकेंडरी है, तो आप अगर आपने 12th किया तो आप 10th और 12th दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फिर आप देखो नर्सिंग ऑफिसर क्लिक कर सकते हो या नहीं। फिर 12th है यहाँ पे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए है, फिर मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है, लेडी फिर मेडिकल अटेंडेंट के लिए है, ठीक है। तो इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ऐसे ही बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए तो ITI वाले भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे 12th के लेवल पे है, ड्राफ्ट्समैन हो गया, कुक, टेलर, कार स्टाफ ड्राइवर, ठीक है। इसके बाद जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड अटेंडेंट, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, टेक्नीशियन, फिर इंसेक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको जॉब्स देखने को मिल जाएंगे। स्क्रॉल करके सीधा एकदम नीचे तक आएंगे ना, देखिए हम पेज नंबर 101 पे हैं और यहाँ पे स्क्रॉल करके जाएंगे पेज नंबर 129 तक सिर्फ वैकेंसी ही दिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 129 तक टोटल 382 सीरियल नंबर है, ठीक है, मतलब टोटल 382 पोस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटेंट वगैरह के लिए भी आपको वैकेंसी जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। टोटल SC के लिए 346 वैकेंसी है, ST के लिए 185, OBC के लिए 667, UR के लिए 1534, AWS के लिए 271, टोटल 3003 वैकेंसी है, जिसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है। ESM के लिए 101 है, OH के लिए 40 है, HH के लिए 40 है, ठीक है, VH के लिए 24 है और अदर्स के लिए 15 है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी पोस्ट जिस भी पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हो PDF डाउनलोड करके आपको रीड ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 30 से 35 ऐसे पेजेस हैं जिसमें सिर्फ पोस्ट ही लिखा गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक बार डाउनलोड कीजिए, ठीक है, शांति से बैठिए, एक बार रीड कीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड अलग से लिख दिया गया है, उसके बेसिस पे आप अपने पोस्ट को सर्च कर सकते हो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी इसको डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनके वीडियोस हम डेली अपलोड करते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।